सब कहते हैं दिल्ली का उपहार सिनेमा हॉन्टेड है। आज की वीडियो में दिल्ली वाले से ही सुनिए दिल्ली के इस हॉन्टेड थिएटर के कुछ अनसुने किस्से। दिल्ली के दिल में ग्रीन पार्क के एक कोने पर, जहां एक वक्त हंसी, तालियों और गानों की आवाजें गूंजा करती थीं, आज वहां खामोशी और अंधेरे का एक गहरा साया है। ये है दिल्ली का उपहार सिनेमा। कहते हैं जो कुछ 13 जून 1997 को यहां हुआ था, उस ट्रेजेडी का गम ये जमीन आज तक भुला नहीं पाई, और यहां मारे गए कुछ लोगों की यादें अब भी सिनेमा हॉल के इस खंडर में फंसी हुई हैं। जहां कभी हंसी और तालियों की गूंज होती थी, आज वहां सिर्फ चीखों की परछाई है। जून 1997 का दिन था। थिएटर्स में एक नई फिल्म लगी थी, जेपी दत्ता की बॉर्डर। दिल्ली के मशहूर उपहार सिनेमा में बॉर्डर का मैटिनी शो हाउसफुल था। स्टॉल से लेके बालकनी तक हर सीट ऑक्यूपाइड थी, लेकिन देशभक्ति के एहसास से भरे लोग बेखबर थे कि उनके पैरों के नीचे पार्किंग में मौत का तांडव शुरू हो चुका था। एक फॉल्टी ट्रांसफॉर्मर एक्सप्लोड हुआ था और उससे लगी आग गाड़ियों को राख करने के बाद तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। 5 बजे तक गहरा धुआं दरवाजों और एयर डक्ट से होता हुआ हॉल में भरने लगा, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट्स लॉक्ड थे। इमरजेंसी लाइट्स फॉल्टी थी। कोई निकल नहीं पाया। लोग चीखते रहे, भागते रहे, सांस लेने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन बालकनी के दर्शक वहीं फंसे रह गए। 59 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 100 से ज्यादा घायल हो गए। उपहार सिनेमा तो इस ट्रेजेडी के बाद बंद हो गया, लेकिन इस ट्रेजेडी के बाद शुरू हुई एक नई कहानी जो आज भी इस अबैंडन थिएटर में हर रात दोहराई जाती है। उपहार सिनेमा ट्रेजेडी को अब 28 साल बीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली में वो बिल्डिंग ग्रीन पार्क में आज भी वही है। बाहर से देखो तो उपहार सिनेमा बिल्कुल वैसा लगता है जैसा 1997 के उस जमाने में लगता होगा, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखोगे तो तबाही का वो गुजरा मंजर आज भी सांस रोके वहीं खड़े नजर आएगा। कुछ लोकल्स कहते हैं कि उपहार सिनेमा हॉन्टेड है। यहां से जुड़े अर्बन लेजेंड्स और किस्से कहानियों में सन्नाटे में गूंजती चीखों से लेके सायों को देखा जाना सब शामिल है। काफी लोग ऐसे भी हैं जो इसे हॉन्टेड नहीं बल्कि सिर्फ शराबियों और चर्सियों का अड्डा मानते हैं। विश्वास जो भी हो, सबकी चेतावनी एक ही है, दिन ढलने के बाद उपहार सिनेमा के अंदर जाना मना है। 2012 का एक एक्सपीरियंस बताया जाता है जो लोकल्स को आज भी डराता है। एक रात दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 2 लड़के एक डेयर के चलते उपहार सिनेमा के अंदर जा पहुंचे थे। हॉल में कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हवा बदल गई। भारी, घुटन भरी और अजीब सी ठंडी। पुरानी आधी जली सीट्स बाहर से झांकती चांदनी में हल्की चमक रही थी।
फर्श पे फैले मलबे से गुजरता उनका एक एक कदम खाली हॉल में गूंज रहा था। हर सांस के साथ आती सूट और सड़न की बदबू माहौल को और भी क्रीपी बना रही थी, और उस गहरे सन्नाटे में किसी की मौजूदगी का एहसास बहुत स्ट्रॉन्ग था। तू फील कर रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। क्या बात कर रहा है भाई? फट्टू मत बन और चल मेरे साथ। डर से सांसें तेज हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अंदर की तरफ बढ़ते रहे। अचानक ऐसा लगा जैसे ऊपर बालकनी में कोई हलचल हो रही थी। इतनी रात ऊपर कौन हो सकता था? दोनों ने टॉर्च बालकनी की तरफ घुमाई। कोई नहीं दिखा। लगता है कोई है वहां। हाँ, आवाज तो मैंने भी सुनी। हेलो, कौन है वहां? जवाब नहीं मिला। आवाज आई तो सिर्फ किसी के खांसने की। उस आवाज का पीछा करते दोनों बालकनी तक जा पहुंचे। रह रह के वहां कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। बार बार लगता कोई तो है वहां। दोनों ने हर तरफ टॉर्च घुमा के चेक किया, और फिर बालकनी के एक कोने में उन्हें जो दिखा उसने उन दोनों के पैरों तले जमीन हिला डाली। अंधेरे में कोने की सीट पे एक औरत बैठी थी। उसके बाल आधे जले हुए लग रहे थे और उसकी आंखें एकदम काली। उस औरत के बगल वाली सीट पे एक छोटी बच्ची बैठी थी। दोनों सीधा सामने देख रही थी, जहां किसी जमाने में थिएटर का पर्दा हुआ करता था। दोनों की सांस अटक गई। इससे पहले वो रिएक्ट कर पाते, बालकनी में कई लोगों के चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। भाग भाग यहां से। दोनों सीधे बाहर की तरफ दौड़ पड़े। कहते हैं उनमें से एक लड़के ने उस बालकनी में और भी लोगों को देखा था, जो सब सीधा सामने देख रहे थे, जैसे वहीं के वहीं टाइम फ्रीज हो गया हो। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो सिर्फ इमारत नहीं होती, वो एक कहानी होती है। वक्त की तासीर पे एक जख्म होती हैं जो कभी भरता नहीं। और शायद यही कारण है कि इस हॉन्टेड थिएटर से और भी कई कहानियां जुड़ी हैं। ग्रीन पार्क के लोग रात होने के बाद आज भी इस थिएटर के आसपास जाने से कतराते हैं। वो कहते हैं कि रात में यहां से बहुत अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसी आवाजें जैसे लोग दर्द में चीख रहे हों, इधर उधर दौड़ रहे हों, या खिड़कियों से नीचे जमीन पर कूद रहे हों। ऐसी आवाजें जो लोग आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें सुनते आए हैं। 1997 के उस दिन का दर्द और उस दिन की लाचारी आज भी इन दीवारों में गूंजती है। आज भी इस थिएटर में घुसने वाले लोग कुछ देखें ना देखें, लेकिन किसी अनजान गम का साया महसूस जरूर करते हैं। क्या आप कभी उपहार सिनेमा में गए हैं? आपको क्या लगता है कि रेजिडुअल हॉन्टिंग है या सिर्फ हेलुसिनेशन? कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो स्क्रीन पर दिख रही हमारी दूसरी वीडियोस आपको जरूर पसंद आएंगी। उन्हें भी जरूर देखें। मैं हूं मोजो जोजो। मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ।